मैंने आपको बताया सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था साथी, 1658 में। और 1658 में जब सामूगढ़ का युद्ध हुआ तो उसके बाद में सप्लाई रोक दी गई पानी की, दरवाजे खोलने पड़े शाहजहां को, और शाहजहां को कैद में रखा गया। याद रख लेना, शाहजहां शाहजहां 8 वर्ष तक, 8 वर्ष तक मुसम्मन बुर्ज, जिसको शाह बुर्ज भी कहा जाता है, मुसम्मन बुर्ज अर्थात शाह बुर्ज, आगरा में ही, शाह बुर्ज आगरा में कैद रहा। मैंने आपको बताया था कौन सी बेटी रहती थी यहाँ पर इसके साथ में। और 1666 में उसकी मृत्यु हो गई। लिखें, शाहजहां इज अरेस्टेड बाय शाहजहां इज अरेस्टेड बाय हिज सन औरंगजेब इन मुसम्मन बिर्ज। ही डाइड इन, जब उसकी पत्नी मुमताज महल की जान जा रही थी, कहते मुमताज महल के पेट में जो बच्चा था उसके रोने की आवाज अंदर से ही आ गई थी। और प्रसव पीड़ा के दौरान जहां आरा भी भाग के गई थी, और जहां आरा तो उस समय पे आपका धन बांट रही थी कि मेरी माँ को कैसे भी ठीक कर दिया जाए। और कहते हैं कि शाहजहां उस समय पे रो रहा था, तो उसी समय पे कहते हैं मुमताज महल ने उससे कहा था कि सुनो जी, तुम मेरे लिए कुछ बनवाओगे क्या? और उन्होंने कहा हाँ बनवा देंगे। तो तब कहते हैं कि मुमताज महल ने उनसे ताजमहल बनाने की पेशकश की थी। और वहीं पे उसी ताजमहल ताजमहल के पास में वो रहना चाहता था। तो उसने कहा था मुझे ऐसी खिड़की दी जाए जिसमें से ताजमहल मुझको दिखता रहे। कोहिनूर उस समय पे उसके पास में था, मीर जुमला जो व्यक्ति उसके पास में कोहिनूर था, उसने कोहिनूर दिया था शाहजहां को। तो शाहजहां ने उसको भी रख रखा था, कोहिनूर को देखता रहता, ताजमहल को देखता रहता। 8 साल तक यही किया उसने। ठीक है, आगरा के किले से। तो कभी भी पूछे ये कहाँ पर है मुसम्मन बुर्ज, तो याद रख लेना ये कौन से फोर्ट में है, आगरा के किले में। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा जब हम फ्राइडे का क्लास करेंगे। बात क्लियर है? क्लास समझ में आई अच्छे से? शाहजहां जो कि जैसे उसके लिए शुरुआती दौर में परेशानी बनी, नूरजहां परेशानी बनी, और बाद में उसके 4 बेटों के बीच में जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, यही सारी कहानी थी। शाहजहां गद्दी पर बैठा और उसने दक्षिण के लिए जो अभियान किया, उसके समय के विद्रोह आपको क्लियर रहेंगे। दक्षिण में 1633 अहमदनगर, 1636 गोलकुंडा, 1636 बीजापुर। 20-20 वर्षों के बाद में पुनः आक्रमण यहाँ पर 1656। शाहजहां के दरबारी कवि मैंने आपको बताए साथी। ठीक है, और आपका दरबारी कवि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पूछे जाते हैं। इसके समय को क्या बोलते हैं? आपका स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। 3 युद्ध कौन कौन से? पहला आपका, पहला कौन सा युद्ध लड़ा गया उत्तराधिकार का? तो आप बोलेंगे पहला धर्मठ, फिर सामूगढ़, और फिर देवराई। ओके, अब आते हैं क्वेश्चंस पर। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर करेंगे फटाफट, सबके आंसर आने चाहिए। और एक और जरूरी चीज बता दूं साथी मैं आपको, कल आपका 10 अप्रैल है। 10 अप्रैल हर महीने। मुगल सिंहासन पर कब्जा करने से पहले शाहजहां को खुर्रम, एसएससी जेई, मुगल साम्राज्य पर शाहजहां का शासन, देखो मैं फिर आपसे कहूंगा दोस्त, मेरे बस का नहीं है कि मुगल साम्राज्य का शाहजहां का शासन कब से कब तक था। 1628, देखो 1627 लिखना चाहिए, 1627 से 58। ऑप्शन बी इज राइट। अब बोलो फटाफट से, निम्नलिखित में से शाहजहां मुगल सिंहासन का उत्तराधिकारी चुना था, किसको चुना था उसने? दारा शिकोह को। अभी पूछा सिलेक्शन पोस्ट 2024। शाहजहां की माता कौन थी? भैया राठौड़ राजकुमारी थी, वो राठौड़ राजकुमारी थी। शाहजहां पहला मुगल बादशाह था जिसने माही मरातिब नामक एक नए ध्वज की शुरुआत की। अब देखो क्वेश्चन आएगा, ये जो माही मातिब ध्वज था, जो फ्लैग था, क्या इसको पहले भी कोई इस्तेमाल करता था? हाँ, दिल्ली के सुल्तान इसको इस्तेमाल करते थे पहले। ये आंसर आपको याद रखना है, दिल्ली के सुल्तान। कभी भी पूछा जाएगा तो आप बताएंगे। शाहजहां द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि किसे दी गई थी? दारा को दी गई थी।
निम्नलिखित में से किसने शाहजहां के शासनकाल में मुगल कुलीनता का वर्णन करते हुए चार चमन पुस्तक लिखी? चंद्रभान ब्राह्मण ने लिखी। किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राज्य के संरक्षण प्रदान किया था? जहांगीर ने, बनारस के कवि थे। 17वीं सदी में किस सिख गुरु ने दारा सिखों को आश्रय दिया था? दारा सिखों को संरक्षण दिया था आपका गुरु हरराय ने। किसने? गुरु हरराय ने। कॉन्फ्लिक्ट किसके थे? हरगोविंद के थे। क्या हो गया भैया? भैया पिछले क्वेश्चन को देखिए, क्या हो गया? ओ सॉरी, आचार्य सरस्वती। भैया शाहजहां, नॉट जहांगीर। शाहजहां होगा, कॉमन सी बात, अभी तो पढ़ा। सॉरी सॉरी सॉरी। राजकुमार दारा सिकोह के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार से कौन जुड़ा था? अब यहां पर तुम एक चीज लिखो, लिखेंगे एक बार। हाँ, ये चिकित्सक, ये मैं सोच रहा था आपको मैं लिखाऊं फ्राइडे में। अभी लिख लेंगे, जरा 2 मिनट देंगे, 2 मिनट देंगे और अभी लिख लो। सारे लोग लिखें, एक बार पेन ले लें, देसी आए। अपने नोट्स में लिखना दोस्त। शाहजहां के समय विदेशी, फॉरनर ट्रेवलर्स इन द टाइम ऑफ शाहजहां। लिख रहे हैं ना भैया? पहला लिखो पीटर मुंडी, पीटर मुंडी। दूसरा पर्सन आया था निकोलस मनुची, क्योंकि ये दोनों आए थे इटली से। निकोलस मनुची कहां से आए थे ये दोनों? तो इन दोनों को लिखना, ये इटली से आए थे। कहां से? इटली से, इटली से। मनुची की एक बुक है, इसकी बुक का नाम है, इसकी बुक का नाम है हिस्टोरिया डी मोगोर। हिस्टोरिया डी मोगोर। मोगोर ये मुगल्स को कह रहा है, मुगलों की कहानी लिख रहा है इसमें। और तीसरा पर्सन इसके टाइम पे आया बर्नियर, ये डॉक्टर है, फ्रांसिस बर्नियर। इसी ने लगाए आरोप किस पर? जहान आरा पर, फ्रांसिस बर्नियर। और एक चौथा आया था इसके टाइम पर आपका ट्रैवनियर। ट्रैवनियर, जो ट्रैवनियर है ये 6 बार आया था इंडिया घूमने, 6 बार। पूछा जाता कौन बार? ये एक जौहरी था, जौहरी यानी कि एक ज्वेल था, ज्वेल। और इसकी बुक है ट्रैवनियर की एक, इसकी बुक का नाम है ट्रेवल्स इन इंडिया, ट्रेवल्स इन इंडिया। ये दोनों कहां से आए थे भैया? याद रखना, फ्रांसिस ट्रैवनियर ये फ्रांस से आए थे। लिखें एक बार, कोई दिक्कत? तो बताइए जी, दारा सिकोह के चिकित्सक के रूप में कौन था? बर्नियर, ये डॉक्टर था। इसी ने लिखा इनकी हरम के बारे में। इसने कहा हरम में स्त्रियों की मानसिक हालात इतने बेकार थे, क्योंकि जब हरम में स्त्रियां बीमार होती थी तो उनको कहीं लेके थोड़ी जाते चिकित्सालय, ये बर्नियर जाता था अंदर घूमने। तो उसने वहां के खराब हालातों के बारे में लिखा है कि कैसे हरम में स्त्रियों की बहुत हालात खराब की गई थी मुगलों के समय पर। दारा सिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध में, सामूगढ़ के युद्ध में किससे हार गया? औरंगजेब से हार गया था, औरंगजेब से। 6 बार भारत आने वाला, ये भी आ गया। फ्रांसीसी यात्री कौन था? तो बताइए, जो 6 बार आया आपका। तो जो जौहरी है, तो जौहरी कौन है? बर्नियर तो डॉक्टर है, तो आप क्या बोलोगे? ट्रैवनियर है, ये व्यापारी है। ये आया 6 बार। निम्नलिखित में से फ्रांसीसी यात्री उसने जो देखा उसका लेखा जोखा लिखा। अक्सर भारत की तुलना यूरोप की स्थिति से करता था। वह राजकुमार दारा सिकोह के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार के निकटता से जुड़ा हुआ था। ये आपको होमवर्क का आंसर देंगे और आप सबको लिखना है कि कौन था डॉक्टर इस टाइम पे। बहुत अच्छे से आप सब लोगों का आंसर आना चाहिए। अपना ख्याल रखें बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।